गाय माता कब होती है? जब चुनाव आता है, क्योंकि चुनाव में गाय के नाम पे वोट लेना है। मुख्यमंत्री का बयान यह है कि गाय आप खा सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष के बाद। क्या माँ के एज हो जाने के बाद आप उसे ये कह सकते हैं कि ये मेरी माँ अब नहीं है? और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो बेटा नालायक है। तो गाय केवल व्यवसाय हो गया है आज के समय में भाजपा के लिए। देश में चाय से राजनीतिक स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ और गाय पर जाकर के खत्म हो गया। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव के बाद में बकरीद का पर्व आया। बकरीद के पर्व में जो है मुस्लिम समाज के लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता था और टारगेट होता भी है कि वो गाय खाते हैं। और इसी सब मुद्दे पर जो है पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ। कोई कह रहे हैं कि 14 साल के बाद गाय को खाना चाहिए, कोई कह रहा है घर में खाना चाहिए, कोई कह रहा है कि मिथुन गाय जो है मिथुन है उसको खाना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, जुगो जुगांतर का नाता है। देश के मुसलमान गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जब तैयार हो गए, चारों तरफ से वीडियो आने लगा, तो भाजपा के लोग चुपचाप है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में सौरभ राज जी है, जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और अपने विवाह के अंदाज में हर मुद्दे पर बातचीत रखते हैं। जानते हैं इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं गाय को राष्ट्र माता घोषित। गाय माता तभी तक है इन भाजपाइयों के लिए जब चुनाव हो। चुनाव के बाद गाय व्यवसाय हो जाता है, व्यापार के चीज हो जाता है। क्योंकि गाय के काटने से जितना फायदा है भाजपाइयों को, उतना बचाने से नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंड आ रहा है वो यही बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां वहां से आ रहे हैं। तो गाय माता कब होती है? जब चुनाव आता है, क्योंकि चुनाव में गाय के नाम पे वोट लेना है। आपने देखा होगा बंगाल में कि कैसे गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे तिगड़म लगा करके बंगाल को जीता गया। लेकिन उसी बंगाल के जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस मुख्यमंत्री का बयान यह है कि गाय आप खा सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष के बाद। क्या माँ के एज हो जाने के बाद आप उसे ये कह सकते हैं कि ये मेरी माँ अब नहीं है? और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो बेटा नालायक है। और ऐसे नालायकों के हाथ में सत्ता अगर कोई सौंप दे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो बंगाल के लोग बेवकूफ बन गए, उनसे बड़ा बेवकूफ दूसरा नजर नहीं आ रहा है। वैसे ही हिमांता बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, वो भी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत गए। मुसलमानों के प्रति खूब आग उगल है। लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों ने मस्जिदों से ये कहा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, तो वो कहते हैं कि गाय आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं, घर में खाइए। भाई रोड पे कोई खाना खाता है क्या? वो जब भी खाएंगे कहीं ना कहीं बंद कमरे में ही खाना खाते हैं। तो सड़क पे जा करके तो लोग खा नहीं रहा है, घर में ही खा रहा है। मतलब खुलेआम आप कह रहे हैं कि गाय खाइए। तो गाय केवल व्यवसाय हो गया है आज के समय में भाजपा के लिए। और केवल गाय ही नहीं, धर्म भी व्यवसाय ही है भाजपा के लिए। आपने देखा होगा कि अयोध्या में किस प्रकार से राम के मंदिर बनाने के नाम पे करोड़ों का घोटाला हुआ जमीन में। वैसे ही तमाम जगहों पे आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, और जब साथ देने की बारी आती है तो किस प्रकार से पिछड़ जाते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन जब अपनी बेटियों को विवाह करने की बात आती है तो मुसलमान दामाद ही पसंद आता है। बिहार में है ना भाई, एक से एक एग्जाम्पल है। एक्टर से लेकर के, नेता से लेकर के अभिनेता तक जो है, मुसलमानों के घर में अपनी बेटियां देने का कौन काम कर रहा है? यही भाजपा ही कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम के लिए ये लड़ाएंगे हमसे, और अपने घर के बेटियों को सौंपेंगे मुसलमानों के हाथ में। ये वही लोग हैं, भारत पाकिस्तान करेंगे, लेकिन जब चीन के बारी आएगी तो मौन हो जाएंगे। चीन आज आधा जो है कब्जा कर लिया है, गांव के गांव बसा दिया है, लेकिन उस पर मुंह इनका नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा भाई? खाली भारत पाकिस्तान करने के नाम पे आप वोट ले रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन आपको जो है भारत माँ जो हमारी है उसकी जमीन कब्जा की जा रही है, उसके आंचल पे दाग लगाया जा रहे हैं, और आप मौन है। तो ये भाजपाइयों के लिए न गाय माता है, न धर्म का कोई इनके अंदर में भावना है, और न देश के हित के भावना। इनको केवल किसी भी प्रकार से जो है सत्ता में बने रहना है, लोगों को मूर्ख बनाए रहना है।
आज देश की हालात ये है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, अशिक्षा अपने चरम सीमा पे है। देश का जीडीपी का जो ये था, जो हम चौथे स्थान पे थे, आज छठे स्थान पे चले गए। इस देश का मीडिया का हाल वही है जो 191 रैंक पे था, वो भी सही नहीं था, 191 रैंक, उससे भी गिर करके 197 रैंक पे आ गया। तो न देश में मीडिया सही से काम कर रही है, न देश के सरकार सही से काम कर रही है, न देश के न्यायालय व्यवस्था सही से काम कर रहा है, अपने दम पे काम कर रहा है, न यहाँ के इलेक्शन इसी काम अपने अपने दम पे काम कर रहा है। देश का बेड़ा गर्क तो हो रहा है। अब देखिए इस देश में कौन सी राजनीति आती है, कौन सा आंदोलन होता है कि इस देश का जो है फिर से उद्धार हो, ये देश फिर से विश्व गुरु बने, इस देश को पुनः जो है सोने की चिड़िया जो जाना जाता था उससे फिर से घोषित हो। जब तक इस देश के युवा नहीं जागेंगे, देश के जो बुद्धि विवेक वाले लोग जो हैं, जो इस देश के वास्तव में हितकारी लोग हैं, जो वास्तव में इस देश के अधिकार रखने वाले, इस देश के अधिकार रखने वाले बहुजन समाज जो है, वो जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक कि इसके बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये बाहर से आए हुए लोग ऐसे ही देश को तार तार करते रहेंगे। आरबीआई से जो है सोना को जो है से बेचा गया है। बिल्कुल, उसको भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा, उसको भी छुपा करके किया जा रहा है। आरबीआई उस पे जो है ये कह रही है कि ये फर्जी बातें हैं, जबकि ये एक बहुत बड़े जो ये करता है वो ये कह रहा है कि आरबीआई ने गिरते हुए पैसा को बचाने के लिए, डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है उसको बचाने के लिए जो आरबीआई ने सोना को बेचा है। लेकिन ये बातें छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है और किससे छुपाई जा रही है, किसके कुकर्मों को छुपाया जा रहा है? यही वो प्रधानमंत्री हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते थे कि रुपया उसी का गिरता है जिसका जो है प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। तो अब किसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ है? क्योंकि रुपया तो भारत का गिर रहा है, तो या तो भारत के प्रधानमंत्री गिरा हुआ है या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री सर उठ गया। वो तो दिख रहा है ना कि आपके देश में इतना जो है बेरोजगारी है, आप संसद भवन में जाते नहीं हैं, आप मीडिया को फेस करते नहीं हैं, आप जाकर के लोगों को मिलोडी खिला रहे हैं और उस पे यहाँ के मीडिया बड़ा बड़ा जो है एपिसोड बना रहा है, बड़ा बड़ा चर्चा हो रहा है। तो ये सब केवल जो है यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, खास करके इस देश में 65% युवा हैं, छात्रों को समझना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए। इस देश का बागडोर अपने हाथ में थामना चाहिए। इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और ऐसे लोग जो इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, इनसे बचाने के लिए जो है सड़क पे आकर के संघर्ष करना। अच्छा, बेरोजगारी और गरीबी और महंगाई के मुद्दे पर क्यों सब चुपचाप रह जाते हैं? सब मौन है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम में ज्यादा जो है योगदान है, लोगों को इनकम में, मीडिया के लोगों को ज्यादा टीआरपी मिलता है हिंदू मुस्लिम करके, और बेरोजगार जो लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं उनको ज्यादा मजा आता है हिंदू मुस्लिम देख करके, और जो सरकार है उसको वोट भी ज्यादा मिल रहा है हिंदू मुस्लिम करके। जो रोजगार की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, वो उसकी हालत आज ऐसी हो जाती है कि वो विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं होता है। तो सब इस बात पे मौन है। जो सोचने वाली बात है हम जैसे लोगों को, कि जब तक ये मुद्दे नहीं बनेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक जो है इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। नई एक पार्टी बननी है, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, आज उसका आंदोलन भी है दिल्ली में। अभी उसका जो करता धरता है दीपक, वो आए हैं और वो बड़ी बात ये है कि वो अपने हाथ में बाबा साहब के भारतीय संविधान लेकर के आए हैं। एयरपोर्ट पे जब उनको देखा गया, मीडिया ने कवरेज किया, तो जय भीम बोलते हुए नजर आए। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि केवल हाथों में किताब है या उनके द्वारा जो विचार हैं, बाबा साहब के जो विचार हैं, वो उनके दिमाग में भी है। वो अब यहाँ आए हैं, आज पहला उनका यहाँ पे एक आंदोलन है। वो देखते हैं किस तरफ वो ले जाना चाहते हैं देश को, किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस आंदोलन को, इस मुहिम को, क्योंकि युवाओं की समर्थन तो है और बहुत बड़े संख्या में समर्थन है। अगर वो वास्तव में अंबेडकर के विचारों पे चलना चाहते हैं तो हमें लगता है कि इस देश के युवाओं को साथ में आना चाहिए।